बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज बात करेंगे सही प्रीनियल जिसे कहते हैं सदाबहार ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है प्लांट। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्लो मेंटेनेंस के साथ इसको कोई भी बिगनर्स जो है अपने गार्डन में या जो अभी शौक़ है जिसको प्लांटेशन का और अभी उसने प्लांटेशन स्टार्ट नहीं की तो वो फर्स्ट वन ये प्लांट लगा सकता है। किसी भी मिट्टी में आसानी से चल जाता है। फिर भी अगर आपसे ये प्लांटेशन नहीं हो रही है तो एक छोटी सी टिप इसकी मैं बता दूं कि कोकोपीट लेकर या लीव कंपोज अगर आपको कहीं से मिल सके, किसी दरख्त के नीचे से नीम के पत्ते पड़े हुए हों, किसी आउटसाइड से आप ले आएँ अगर, क्योंकि अगर आप गार्डनिंग नहीं कर रहे हैं, बिगनर हैं, तो आपके पास लीव कंपोज तो नहीं होगा। तो उसके अंदर आप सैंड और सोइल, नॉर्मल सोइल जो है मिक्स करने के बाद ये लगा दें। इंशाल्लाह ज़रूर इसकी कटिंग जो है वो चल जाएगी। कटिंग लगाने का तरीका मैं अक्सर बताती रहती हूँ। इसकी एक स्टेम लें और इसके नीचे से बेस से कुछ पत्ते हटाकर जब नोड एरिया नज़र आए, नोड एरिया यानी कि जो जोड़ सा होता है वो नज़र आए, उसको उस जो सोइल आपने बनाई है, मीडिया बनाया है, उसमें लगाएं और ये प्लांट आपका इंशाल्लाह ज़रूर चल जाएगा। अगर आप बाहर के मौसम में लगा दें, जैसा आजकल का मौसम है, तब भी चल जाएगी, लेकिन आपको शेड में रखना पड़ेगा। और आने वाला है जैसे नज़दीक अगस्त का मौसम आ रहा है, बारिशों का मौसम आ रहा है, ज़रूरी नहीं अगस्त का महीना तब भी आप लगाएं तो बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कहने का मकसद है लो मेंटेनेंस प्लांट है। विंका जो इसका नाम है और पेरीविंकल भी इसको कहते हैं। और उसके अलावा जो है इसका मेडिकेशनली इसे आयुर्वेदिक हर्ब के तौर पे भी इसको जाना जाता है। कैथ्रांथस जो है ये विंका का जो प्लांट है डिफरेंट कलर्स में आता है, जिसमें ये पिंक, डार्क पिंक, वाइट, पर्पल, बहुत ही खूबसूरत कलर होते हैं। जो भी आपको आसानी से मिल सके आप लगा सकते हैं। हर कलर अपनी खूबसूरती लिए हुए होता है और फूलों की कहानियों में जनाब इसकी अलग ही मिसाल होती है। इस प्लांट की रोमानवी कहानियों में इसका अलग से ज़िक्र होता है इसके फूलों की खूबसूरती की वजह से। और बचपन में तकरीबन सभी इस प्लांट को कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं और बहुत अट्रैक्टिव से इसके फूल होते हैं, तितलियों को बहुत अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करते हैं और बच्चों को भी। चलें, ये तो इसकी बातें हो गई। इस मेडिकेशनल प्लांट की बहुत अच्छी खुसूसियात है। एंटी कैंसर ड्रग में ये यूज़ होता है, जैसे कैंसर से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है, विंका कैस्ट्रीन और विंका ब्लस्टीन, उसमें भी ये यूज़ होता है। और जो है इस प्लांट के लिए एक ख़ास बात यह है, 1950 में जनाब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था फर्स्ट टाइम, 1950 की सदी में, कि कैसे इसको हम मेडिकेशनल और एज आयुर्वेदिक यूज़ कर सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग बनाने के लिए। जिसमें सबसे पहले उन्होंने ल्यूकीमिया, खून की जो कैंसर होता है उसमें, और लिम्फोमा जो गुठलियाँ वाला कैंसर होता है, गुठलियाँ सी बन जाती है, उसमें इस्तेमाल शुरू किया था, जो कि कामयाब रहा इस एवरग्रीन पौधे का। ये तो जनाब इसकी मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज़ थी। एज अ गार्डनर मैं इसके बारे में ख़ास बात नहीं कहूँगी। हम इस प्लांट की खूबसूरती पे बात कर रहे हैं। प्लांटेशन के लिए जनाब कंटेनर गार्डन में इसको बहुत अच्छा सा हम लगा सकते हैं। जिनके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं है, फ्लैट्स वगैरह में बालकनी हों, तो वो ज़ाहिर वहाँ पर तो ज़मीन मैसर नहीं होती, तो ऐसे मौक़े पर हम इसको कंटेनर्स में लगाकर जनाब ग्रीनरी का जो है मज़ा ले सकते हैं। कंटेनर गार्डन में लगा दें। इसके अलावा अगर आप कंटेनर गार्डन बनाना चाह रहे हैं तो स्लोब्स वाली जैसे स्लोब्स हों, वहाँ पर भी ये प्लांट अपनी लो मेंटेनेंस की वजह से इजीली ग्रो हो सकता है। लो मेंटेनेंस, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि स्लोप्स में भी अपने आप को सरवाइव कर ले प्लांट। इसके अलावा जनाब इस प्लांट पे अगर एफिड्स का अटैक हो जाए तो आप जनाब सोपी वाटर से इसको स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम से आप इसके निजात भी पा सकते हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि आपको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रूनिंग करने से ये होता है, एक तो ये बुशी बन जाता है प्लांट हमारा, और प्रूनिंग से जनाब आप इसकी मज़ीद कटिंग प्रोपिगेशन एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपके पास कंटेनर पड़े हुए हैं। और जिस जगह से आप प्रूनिंग करेंगे, कटिंग लेंगे, वहाँ से मज़ीद स्टेम्स जो हैं फ्रेश निकलती रहेंगी। इसकी जो ग्लोसी लीव है वो मज़ीद आपके गार्डन में निकल कर खूबसूरती जो है बखेरेंगी।
ये है ख़ास फ़ायदा प्रूनिंग का। इसके अलावा जनाब वाटर नीड की बात करते हैं। डेली इसको पानी की आजकल के मौसम में जैसे जून, जुलाई, अगस्त में तो आपको डेली ही पानी देना पड़ेगा। अगस्त में अच्छा एक ख़ास बात और, आप पानी देते रहें इस प्लांट को डेली, लेकिन कुछ आप कंडीशन को आपको ख़ुद भी देखना पड़ेगा। जैसे बारिशों का मौसम हो रहा है तो उसमें आपको ख़ुद ख्याल रखना पड़ेगा, या नमी बहुत ज़्यादा है जैसे 2-3 रोज़ मुसलसल बारिश हुई है तो फिर आप थोड़ा ठहर भी सकते हैं। ये बात ना रखें कि डेली पानी है तो आपने देना ही देना है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। हार्डी प्लांट है ये। इसके अलावा किसी भी मिट्टी में जैसे मैंने बताया लग सकता है, तो वेल ड्रेन मिट्टी, वेल ड्रेन सोइल का होना बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर हार्डी प्लांट है इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपने जनाब इसको वेल ड्रेन सोइल में ना लगाया और ड्रेनेज की मिट्टी का ख्याल ना रखा, तो फिर जनाब ये हार्डी प्लांट आप खो भी सकते हैं। और दूसरी ख़ास टिप ये कि अगर आप इसकी कटिंग लगाएं फर्स्ट डे पर आप इसको शेडी एरिया में रखें ताकि आपकी मुकम्मल तौर पे कटिंग जो है वो कामयाब हो जाए। उसके अलावा जब ये अच्छी सी अपनी रूट्स पकड़ ले फिर ये साल हर साल प्लांट आपके पास रहेगा। और जनाब फर्टिलाइज़ इतना फीडर नहीं है, आप घर वाला फर्टिलाइज़र भी इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र डेली बेसिस पे दे सकते हैं, और चाय की पत्ती वाला पानी भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा लस्सी का पानी भी, पानी मिक्स करने के बाद लस्सी जो होती है उसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करके आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपके पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं है लिक्विड फर्टिलाइज़र की, लेकिन इस प्लांट में और मोतिया के प्लांट में जैसे आप इस तरह के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं मुकम्मल तौर पे जब आपका प्लांट अच्छी सी ग्रोथ ले ले, अपनी रूट्स वगैरह को अच्छे तरीके से सेटल कर ले। चलिए बहुत शुक्रिया। ख़ास बातें मैंने विंका के बारे में बता दी। फिर भी आप कोई भी बात पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।